डिस्कस करेंगे हम लोग टॉपिक दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर नंबर 15 है और आर एस बुक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग समझे हैं पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स मतलब सर जिसमें बहुत सारा साइड हो, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 4 साइड, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है, क्वाड मतलब क्या 4 और लेटर मतलब क्या सर साइड। तो ऐसा फिगर जिसमें सर 4 साइड हो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। एनी 4 साइडेड फिगर क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल। तो छोटा सा बात करते हैं, क्या स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा? कहलाएगा। सर 4 साइड बस देखना है हमको। तो कोई भी 4 साइड का फिगर हो, चाहे वो कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो, है ना, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल ही कहलाएगा। बस 4 साइड से मतलब है। वो स्क्वायर भी सर क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, रेक्टेंगल भी कहलाएगा। तुम जो पतंग उड़ाते हो वो क्या है? काइट। वो क्या है भाई? क्वाड्रिलेटरल है ना। चलो, तो अगर इसका नाम रखते हैं क्या? ABCD नाम रखते हैं, है ना, वर्ल्ड फेमस नेम ABCD। तो हमारे पास इस वाले फिगर में सर बना क्या? 4 साइड तो बन गया, साथ में 4 एंगल ही बना होगा। और देखा जाए ध्यान से तो सर इसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन कहलाएगा, इसको बहुत सिंपली से बोल सकते हैं कि हम लोग डायगोनल कहेंगे। तो हमारे पास ऐसा कुछ मिला सर कि यहाँ पर 4 एंगल है। कितना है? 4 एंगल है, दैट इज 4 एंगल है और 4 साइड है। डायगोनल कितना है? 2 है। और अच्छा, डायगोनल क्या होता है? व्हाट इज डायगोनल? अलाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड डायगोनल। मतलब अपोजिट क्या? ए के सामने कौन? सी। तो ऐसे ज्वाइन करने वाले क्या बोलेंगे हम लोग? डायगोनल बोलेंगे। ऐसे ज्वाइन करने वाले क्या बोलेंगे हम लोग? डायगोनल बोलेंगे। क्लियर है? तो यही बात करने वाले हैं कि मान लेते हैं कि लेट ABCD बी द 4 पॉइंट इन अ प्लेन। अच्छा, पॉइंट बोला है तो हम पॉइंट मानते हैं, ये और ये कहीं भी मान सकते हैं, कहीं मान सकते हो। आप सबको एक बात 100% पता होना चाहिए कि अगर किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ऑलवेज क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। 2 पॉइंट कहीं भी हो, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, लो थोड़ा सा मोटा बना दे रहे हैं, और एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर है, तो क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा? 100% गारंटी दे रहे हैं हम कि बनेगा ही बनेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, है ना। चलो, हमारे पास बहुत ही बड़ा हथियार है, देखो इतना बड़ा हमारे पास स्केल है। हम तिरछा मारेंगे इसको और इसको बोलेंगे चलो भाई ज्वाइन हो जाओ खटाखट से, है ना। तो देखेंगे आप लोग कि सर बिल्कुल एक बात हमको समझ में आएगा कि 110% नहीं 1000% चांस है कि क्या बनेगा? यहाँ से स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। क्या बनेगा? देखो इतना हम बोल रहे हैं ना, 100 and 1000%, मतलब सोचो कितना कॉन्फिडेंस। क्या बना? स्ट्रेट बना ना स्ट्रेट। तो सर 2 पॉइंट जब स्ट्रेट बन सकता है तो डेफिनेटली सर जब इसको ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट बनेगा। ठीक, इसको सर ज्वाइन कर लेंगे तो क्या होगा? अभी स्ट्रेट कहलाएगा। हाँ, रास्ता में रह गया, नहीं बड़ा कर लेते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं और इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन एक बात आपसे पूछेंगे कि अगर मान लेते हैं इस सभी पॉइंट को अगर कोलिनियर माने होते, क्या माने होते? कोलिनियर माने होते, तो क्या बनता है ये? व्हाट इज कोलिनियर? क्या है कोलिनियर? सर ऐसा पॉइंट जिससे स्ट्रेट लाइन बन जाए तो क्या वो क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। मतलब इसी लाइन पर हम ऐसे करते, पॉइंट यहां मान लेते, यहां मान लेते, यहां मान लेते और यहां मान लेते, तो क्या होता है? ये क्या क्वाड्रिलेटरल बनता? एक मतलब ऐसा कलेक्शन ऑफ पॉइंट जिससे सर स्ट्रेट लाइन पास करे, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, है ना। ऐसा पॉइंट का कलेक्शन है जिससे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा तो क्या बोलेंगे? उसको कोलिनियर बोलेंगे। तो बहुत सिंपल सा हम लोग के पास में क्या था सर, इसका एक्सप्लेनेशन था, जो कि बहुत बड़ा बात नहीं है। तो हमारे पास सर अगर 4 पॉइंट है, लेट ABCD बी द 4 पॉइंट इन अ प्लेन सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, मतलब इसमें से कोई भी 3 स्ट्रेट लाइन नहीं बना दे, सब अलग अलग हो। एंड द लाइन सेगमेंट AB, ए हम लोग का सर AB है, BC CD एंड DA डू नॉट इंटरसेक्ट except at their end points, then the figure formed by these 4 line segments is called quadrilateral ABCD। इस 4 लाइन सेगमेंट से जो भी हम लोग का जो फिगर बना है, इसी फिगर का नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल। जैसे 4 पॉइंट से बना हुआ फिगर क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर है? अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखा जाए ध्यान से तो 4 साइड होगा सर। क्या होगा सर? इसको बोलते हैं हम लोग साइड, सबको पता है कि सर साइड को बोलते हैं। तो सर साइड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। और यहाँ पर सर देखा जाए तो यहाँ पर क्या बना है सर? दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। क्या है ये? अच्छा, वर्टेक्स होता कहाँ पे है? व्हाट इज वर्टेक्स? तो सर किसी एक पॉइंट से जब 2 ठो रे निकलता है ऐसे, तो यहाँ पर एक एंगल बनता है और ये क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। जो कोण बना ना, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये जो है ना पॉइंट, ये वर्टेक्स है। तो कितना होगा सर? 4 वर्टेक्स होगा, 4 एंगल होगा और डायगोनल कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ बात करें सर वर्टेक्स का बात करें तो वर्टेक्स कौन कौन सा होगा? सर होगा ABCD। लेकिन जानते हो नामकरण जो है ना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करना है तो सर क्या होगा? वर्टेक्स A होगा, B होगा, C होगा एंड D होगा। वर्टेक्स A होगा। साइड का बात करें तो साइड क्या होगा सर? साइड में हमारा होगा AB होगा, और बताइए BC होगा, और बताइए CD होगा, और बताइए सर DA होगा, DA होगा। एंगल का बात करें तो एंगल कौन कौन सा? अब देखो एंगल को लिखना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। एंगल A बोल दो, ये सस्ता है। एंगल B बोल दो, एंगल C बोल दो और एंगल D बोल दो।
लेकिन अगर हम चाहते कुछ अच्छा से बोलना तो कुछ ऐसा बोलते, एंगल ए क्या होगा, एंगल बी ए डी किसके बराबर, एंगल ए के बराबर। तो हम इसको बोल सकते थे क्या, क्या बी ए डी, लो बैड बना दिए, एंगल बी ए डी। अच्छा बी ए डी रिप्रेजेंट किसको किया, ए को किया। ऐसे बोलते सर डी ए बी, डाब बना दिए, तो डाब किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम सर चाहे तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में बात करेंगे, फिलहाल छोटा सा ही लिखवाते हैं सो दैट कि ये आसान रहे। लेकिन जब डायगोनल का बात करेंगे, डायगोनल होता क्या है, व्हाट इज डायगोनल, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स। तो कौन कौन सा होगा, एसी होगा एंड बोलो एसी और बीडी। एनी प्रॉब्लम एनीवन, क्या इससे आसान कुछ हो सकता है, आगे बढ़ जाए हम, बढ़े। चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सर एडजेसेंट साइड क्या होता है। सर देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है भाई, मतलब ये लपू सा पॉइंट है, इसको देखो एक बार में हम खत्म करेंगे। क्या क्या टॉपिक है देखो ध्यान से, व्हाट इज द टॉपिक्स। टॉपिक बस इतना ही बोला जा रहा है हमारे पास में सर कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड होगा, अपोजिट साइड होगा। जानते हो तुम्हारे ना, तुम्हारे बगल में कोई बैठा हुआ है और तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, इस दोनों में बहुत फर्क है। जो तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है इसको बोलते हैं एडजेसेंट, और जो तुम्हारे सामने बैठा है उसको बोलते हैं अपोजिट। क्या बोलते हैं, अपोजिट। क्लियर है। जैसे तुम्हारे सामने कोई दुकान आ गया, मिठाई का दुकान, तो कहाँ पे है, वो तुम्हारे सामने है। लेकिन तुम्हारे बगल में कोई मिठाई का दुकान, तो क्या बोलेगा सर, एडजेसेंट में है। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर फिगर को बनाते हैं तो सर किसी भी क्वाड्रिलेटरल शेप को बना लेते हैं। ये हम लोग का क्या बना, क्वाड्रिलेटरल बना, नाम क्या रखते हैं, PQRS। मन करे तो रख देंगे, जो मन करे सो। अगर बात करें सर एडजेसेंट साइड के बारे में, तो एडजेसेंट साइड, तो बताओ इस PQ के एडजेसेंट में कौन है, QR है। आप इस बोर्ड को देखो, इस बोर्ड को देखो, इस बोर्ड को, इस बोर्ड को छोड़ दो, इसको देखो, इस मोबाइल को देखो। सर ये साइड और ये साइड में कुछ कॉमन है, वर्टेक्स, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, एडजेसेंट कहलाएगा। तो सर डेफिनेटली इसके एडजेसेंट में क्या होगा, ये भी होगा, है ना। तो सर जहां पर कॉमन वर्टेक्स पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, साइड, एडजेसेंट कहलाएगा। तो देखा जाए तो सर इस PQ के एडजेसेंट सर PS भी है, और PQ के एडजेसेंट में सर RS कौन सा, RQ भी है, बिल्कुल है सर। SP के एडजेसेंट में सर ये साइड भी है। तो सर अगर एडजेसेंट साइड के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो सर कौन होगा, PQ एंड बताइए कौन सा, QR। इसका एक कॉमन क्या है, वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स पर क्या बनेगा, एडजेसेंट साइड बनेगा। अच्छा हम चाहे इसको बोलना तो सर बोल सकते हैं क्या कि सर PQ एंड कौन सा, PS, ये भी तो बोल सकते हैं कि सर इस दोनों का कॉमन यहाँ पर है ना वर्टेक्स। तो ऐसे चीज क्या बोलेंगे, एडजेसेंट बोलेंगे। लेकिन अगर बात करेंगे अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, तो अपोजिट में क्या होगा, कॉमन वर्टेक्स नहीं होगा, आमने सामने। तो PQ का अपोजिट कौन बैठेगा बताओ आप लोग, PQ एंड कौन सा, SR, बिल्कुल सही है, अपोजिट। तो बिल्कुल ए तुम्हारा SP के सामने कौन है, RQ है ना। SP साहब के सामने कौन है बताओ, RQ है। एनी प्रॉब्लम। एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी वाला एंगल, तो बताओ एंगल P के पड़ोसी में कौन बैठा हुआ है, एंगल P का पड़ोसी कौन है, एंगल P एंड एंगल Q। सर ये दोनों कैसा एक लाइन सेगमेंट पे है, तो क्या होगा, ये एडजेसेंट होगा। लेकिन देखा जाए ध्यान से तो सर ये भी तो हो सकता है ना, P एंड S। तो क्या एंगल P और एंगल S क्या हम लोग का एडजेसेंट नहीं है, बिल्कुल है। तो इन सब छोटे छोटे बातों में एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम गड़बड़ उड़ा देना है ऐसे बात को। सर अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या है, व्हाट इज अपोजिट एंगल। तो सर एंगल P के अपोजिट में कौन है, R। तो सर क्या होगा, एंगल P एंड एंगल R जो होगा क्या होगा, अपोजिट होगा। और एंगल Q के सामने कौन है, एक गाना था ना, तेरे घर के सामने एक घर बनाएंगे, तो सामने नहीं अपोजिट में बनाएंगे, दिन भर देखेंगे। एंगल Q एंड क्या है तुम्हारा, एंगल S। छोटा सा चीज है, फटाक से लिखेंगे, बढ़ेंगे आगे। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, जल्दी करेंगे। चलिए बता रहे हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, यस आई हैव अ क्वेश्चन। इसका आंसर सबको अप्रोच करना है, दिस इज द फिल इन ब्लैंक्स क्वेश्चन। और इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अगर समझ में आपको अगर आया होगा तो 100% आप इसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन बोला गया एक्सरसाइज 15 है, फिल इन ब्लैंक्स बोला गया है, क्वाड्रिलेटरल हैज डैश साइड, चार साइड वाले क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं FOUR, या मन करे तो 4 लगा दो। क्वाड्रिलेटरल हैज डैश एंगल, बस इससे आसान क्या हो सकता है, इससे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो फुल मार्क्स आएगा क्या। क्वाड्रिलेटरल हैज डैश वर्टिसेस एंड नो, क्या बोला गया, नो थ्री ऑफ ईच आर डैश। अब देखो क्या बोलना चाह रहा है, क्वाड्रिलेटरल हैज डैश वर्टिसेस। सर 4 तो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स 4 तो होगा, लेकिन बोला गया उसमें से कोई भी नो थ्री ऑफ ईच आर कोलिनियर, क्या बोलेंगे इसको, कोलिनियर होना चाहिए। मतलब सर जो वर्टेक्स देखो, वर्टेक्स कहाँ बनेगा, पॉइंट पे बनेगा। जैसे तुम्हारा 1 2 3 4 ऐसा कुछ हमने क्या लिया सर, पॉइंट लिया है, तो यहाँ पर क्या बनेगा हम लोग का, वर्टेक्स बनेगा। क्या बनेगा हम लोग का, वर्टेक्स बनेगा।
तो अगर इस वर्टेक्स को बोला गया तो सर अगर ये कोई भी 3 वर्टेक्स अगर सर क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए बोला गया कि सर कोई भी 3 इसमें से कोलिनियर नहीं होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल हैज डैश डायगोनल, बस सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। अ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है इज अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन टू डैश वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट वर्टेक्स। बहुत बढ़िया। इट इज कॉल्ड ओ फॉर ओपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले क्या बोलते हैं? डी फॉर डायगोनल बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो सर। द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज, ये तो हम बता भी नहीं किए थे क्योंकि प्रूफ करेंगे थोड़ा देर में। कितना होता है? 360 होता है। ऐसा क्यों होता है, बात करेंगे हम लोग। आगे बढ़ जाएं, आया समझ में? लिखो, आंसर लिख लो, बुक से छाप लेना क्वेश्चन। हाँ जी, 11 सवाल है, आंसर लिख लीजिए, बढ़ेंगे हम A4 आगे। हो गया। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ही। क्या बोला गया है सवाल में? देखो यहाँ पर एवरीवन लुक एट द क्वेश्चन एंड बी सीरियस। देखिए आपके पास में क्वेश्चन दिया गया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है सर, ABCD क्या हम लोग का क्वाड्रिलेटरल है, अच्छा बात है। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर देयर, नेम देम। सर एडजेसेंट साइड का बात किया गया है। अच्छा, बोला क्या गया है? पेयर में बोला गया है। अच्छा, तो अगर हम पहला का बात करें तो क्या लिखेंगे सर? पेयर ऑफ क्या? एडजेसेंट साइड आर। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा, है ना। तो सर AB के साथ में किसको बैठा दें? AB कोमा किसको लगा दें? AB के साथ में कौन बैठेगा? BC बैठ जाएगा। एंड क्या AB के साथ में कौन बैठा दें? AD बैठा दे। कोई प्रॉब्लम किसी को? क्या हम इसको एडजेसेंट बोलेंगे? क्या हम इसको भी एडजेसेंट बोल सकते हैं? हाँ सर, कॉमन वर्टेक्स जहाँ बन रहा है उसको देखते हुए क्या बोलेंगे? ये दोनों एडजेसेंट है। तो क्या हो पाएगा? बाकी जो है इसका खुद से करेंगे, इसके आगे और भी पॉसिबल है, वो हम छोड़ दे रहे हैं आप लोग पर। इट इज जस्ट फॉर यू। क्या हो पाएगा? क्या हो पाएगा? चलो एक हम फिलअप कर देते हैं। AD के साथ में किसको बैठा दे बताओ? यहाँ नीचे लिख देते हैं। AD के साथ में लिखते हैं क्या? CD लिख दे, तो सर इसमें क्या होगा? CB हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखो नेक्स्ट देखो क्या बोला गया? हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर देयर, नेम देम। अपोजिट मतलब क्या? आमने सामने। तो क्या होगा सर? अगर AB बोले तो क्या होगा सर? सेकंड का आंसर, AB के सामने DC एंड AD के सामने क्या होगा? BC होगा। एनी प्रॉब्लम? बराबर नहीं होगा सर, ये कॉमन रहेगा बीच में। हाउ सिंपल, लॉलीपॉप सवाल है ये। थर्ड में हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आर देयर, नेम देम। हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। अच्छा, थर्ड का देखो, एडजेसेंट एंगल का पेयर बताना है। तो एंगल A एंड एंगल B क्या होगा? एंगल A एंड एंगल B क्या होगा? एडजेसेंट एंगल होगा, है ना। पेयर ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पर? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल लिखेंगे। पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, है ना। थोड़ी देर पहले समझाया थे। एक क्या तुम्हारा? पेयर ऑफ अपोजिट साइड। ये क्या हम लोग का? पेयर ऑफ अपोजिट साइड। चलिए एंगल का बात करते हैं, एंगल A एंड एंगल B। एनी प्रॉब्लम? और क्या बात करें? और बताइए। एंगल B कोमा एंगल C, ये सब क्या है? एडजेसेंट एंगल है, पड़ोसी। एंगल C और एंगल D क्या होगा? एंड एंगल C और एंगल D हो जाएगा। अच्छा, और बोलिए कुछ। एंगल C एंड एंगल D एडजेसेंट है ना। और एंगल D और A, यही ना होगा। एंड एंगल D एंड कोमा क्या? एंगल A। ये दी जाता पसोड़ी पड़ोसी। चलो 3 तो हो गया। उसका क्या बोला गया? हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर देयर। हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। भाई मेरे एंगल A और एंगल C क्या है? बस काम फिनिश्ड। 4 नंबर इसका नाम है 1-4। चलो लगाओ। पेयर ऑफ क्या? पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। सर तो एंगल A के साथ में कौन बैठेगा? एंगल C बैठेगा। बाकी को खुद से करें। हाउ मेनी डायगोनल आर देयर। बस सर बस ये कोई क्वेश्चन है? देयर आर टू डायगोनल, दैट इज कौन सा? AC एंड DB। आप BD बोल सकते थे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आसान क्वेश्चन था, कुछ समस्या इसमें। हालांकि पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग यही बात सब किए हैं, तो इसको हटा दे रहे हैं। H4 हट गया। आइए क्वेश्चन नंबर 343 देखिए आप लोग एवरीवन। T43, हाँ जी, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत मेहनत करने के बाद हम लोग क्या करेंगे सर? बनाएंगे क्या? क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। करना क्या है? प्रूफ दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। अच्छा, हमको सर एक बात बचपन से पता हुआ है,
क्या बात पता हुआ कि सर किसी भी ट्रेंगल को देख लेंगे अगर तो एक बात याद आ जाएगा, कितना 180 का याद आ जाएगा। मतलब इसका नाम क्या है, ए बी और सी। तो तीनों एंगल को मिला देंगे तो क्या होगा सर, 180 का सम होगा। यानी कि एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी कितना होता है, 180 होता है। इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो करते क्या है, हम ड्रॉ कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। लेट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्या कर लेते हैं, लेट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबीसीडी। ठीक है, तो हम बनाते हैं क्या, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, किसी भी स्टेप का बना सकते हैं, इट इज नॉट डिपेंड ऑन एनी प्रोसेस, है ना। नाम रखो इसको ए बी सी और डी, कर दिए। हम ये करने के बाद करेंगे क्या, कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ नहीं कंस्ट्रक्शन लगा देते हैं, थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा चलता है ना। कंस्ट्रक्शन कर लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन एसी। बहुत मेहनत की है, ज्वाइन करेंगे किसको, एसी को। तो सर अगर एसी को ज्वाइन करेंगे तो ऐसे कुछ ज्वाइन हो जाएगा। तो आपको दिखेगा क्या सर, दो ट्रेंगल, दो ट्रेंगल, इस ट्रेंगल का जो एंगल है ना अंदर में उसका कुछ नाम रख लो, सो दैट कि आसान रहेगा लिखना, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। तो अगर हम नाम रख ले तो इसको बोलते हैं कितना, एंगल 1, इसको एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। चाहो तो एक करो या नहीं चाहो तो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तुम अगर इमेज दिखा दी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या, ज्वाइन एसी कर दिए। नाउ वी हैव a quadrilateral ABCD in which diagonal AC divided it into two क्या, ट्रायंगल। क्या बात कहना सही होगा, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल था जिसमें एक डायगोनल एसी इसको दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ वी नो दैट हम जानते हैं कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना, बात सही है ना। देयरफॉर इन ट्रायंगल देयरफॉर डाओ, सो लिख दो यहाँ पर, ज़्यादा से रहेगा। ओए भाई मिट जाओ, हाँ। सो इन ट्रायंगल कौन सा, ADC, इन ट्रायंगल ADC। अगर ये बात नहीं बोले आप, ट्रायंगल का नाम नहीं लिए, तो फिर एंगल आपका वेरीफाई ऐसा से नहीं हो पाएगा। इन ट्रायंगल ADC एंगल 1 प्लस का एंगल 2 प्लस का एंगल 6 कितना हो जाएगा, 180 होगा। फर्स्ट क्या बोल सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल मिला कितना, 180 होगा। एक ट्रायंगल है ना ADC, तो तीनों मिला कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसको पहला मान लिए। एंड इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल कौन सा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर कितना, 180 होगा ना। ट्रायंगल में तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है, वी नो दैट, जानते हैं हम। नाउ क्या करोगे, नाउ टोटल नाउ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बराबर कितना हो जाएगा, नाउ एंगल ऑफ नहीं, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ द सम ऑफ, हाँ, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बराबर हो जाएगा क्या, एंगल ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सम ऑफ बराबर होगा सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कौन सा, पता कौन सा ट्रायंगल लिया गया है यहाँ पर, ADC एंड कौन सा, ABC लिया गया ना, हाँ ठीक है, ABC। क्या बोले, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बराबर होगा सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। बताइए कितना हो जाएगा बाबू, 180 प्लस 180 कितना, ये हो गया सर 360 डिग्री, और ये हो गया सर क्या, प्रूव्ड, खत्म, फिनिश्ड। हाउ सिंपल। चलिए पूरा स्टेप के साथ लिखेंगे आप लोग, सो दैट कि आपको मिले फुल मार्क्स। जल्दी करेंगे, डू इट फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द थ्री एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल का तीन एंगल का बोला गया है, 76 है, 54 है, 108 है। फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। बस बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, लेट द जो फोर्थ एंगल है, फोर्थ एंगल
बी एक्स मान लिए। नाउ वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री। देयरफॉर सभी एंगल का सम कितना होगा, 76 डिग्री प्लस हाउ मच, 54 डिग्री प्लस 108 डिग्री इक्वल टू हो जाएंगे सर 3 प्लस एक्स ना, प्लस एक्स जो माना गया फोर्थ को, एक्स इक्वल टू हाउ मच, 360। तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं, है ना। 8 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18 कैरी 1, राइट। 1 हो गया तो हो गया 5 प्लस 6 6 प्लस 7 कितना होगा 13 कैरी 1 1 प्लस 1 2 प्लस एक्स इक्वल टू हाउ मच 360। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस हाउ मच 238। चलिए फटाक से घटाएंगे इसको, ये हो जाएगा हम लोग वैल्यू हाउ मच सर, ये जाएगा 10 में से जाएगा 8 तो गया 2, ये हो जाएगा सर कितना 5 में से जाएगा 3 तो 2 हो गया 1 122 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर। देयरफॉर द फोर्थ एंगल कितना होगा, देयरफॉर द फोर्थ एंगल इक्वल टू 122 डिग्री फिनिश्ड। इसको आंसर यहाँ नहीं लिखे हम लोग, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ये तो आसान से भी आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए बढ़िया आगे, बिट फास्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ इक्वालिटर आर इन द रेशियो। अच्छा एंगल है लेकिन रेशियो में है। रेशियो मतलब क्या है, जो इसके बीच में जो कॉमन मल्टीपल होगा ना उसको हटा दिया गया होगा। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स, ओके। तो लेट द एंगल बी, लेट द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी हाउ मच 3x 5x 7x एंड 9x। नाउ वी नो दैट, वही सेम टू सेम स्टेटमेंट रहेगा, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू हाउ मच 360। देयरफॉर सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा वैल्यू 3x प्लस का 5x प्लस का 7x प्लस का 9x इक्वल टू हाउ मच 360 डिग्री। ऐड करने पर रिजल्ट कितना होगा, 3 प्लस 7 कितना 10 और 9 प्लस 4 14, तो कितना हो जाएगा 24। x इक्वल टू हो गया 360। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 360 डिवाइड बाई 24, तो वैल्यू कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू कितना आएगा हम लोग का, ओहो कौन फोन कर दिया जी, हेलो, नहीं रहे हो मत करो, कह रहा जियो तरफ से फ़ोन किए हैं, क्या कर रहे हो, मत करो, गलत टाइम पे फ़ोन करता है ना, मास्टर को तुम डिस्टर्ब कर दिया। चलो नंबर काट लेंगे इसका हम कितना डिवाइड करने पाएगा रिजल्ट हम लोग का, एक कटेगा सर 15 टाइम्स में कट जाएगा पूरा का पूरा, तो एक्स बराबर कितना आ गया सर, एक्स आया 15 डिग्री, मतलब यहाँ जो मल्टीपल है ना वो 15 का मल्टीपल बनेगा। तो निकालना क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स, तो लिखेंगे क्या, सो द मेजर ऑफ ईच एंगल जो होगा, ये नहीं बोला गया है मेजर ऑफ दीज एंगल, ईच ऑफ दीज एंगल, मेजर ऑफ ईच एंगल बराबर होंगे, बराबर कितना, पहला कितना है 3x, तो क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच 15, तो कितना हो जाएगा 45। एन कितना होगा इसका नेक्स्ट वैल्यू, अगला कितना है 5x, तो 5 इंटू क्या कर देंगे, 5 इंटू कर देंगे 15, तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अगला कितना है 7x, तो 7 मल्टीप्लाई बाई कितना कर दोगे 15, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 105, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट कितना है हम लोग का वैल्यू है 9x, तो 9x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 15, तो कितना हो जाएगा 135, रिक्वायर्ड आंसर है, डन। 45 75 और 105 प्लस 135, आसान आसान क्वेश्चन है बड़ा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 होता है, हाँ जी, क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एक्यूट एंगल ईच मेजर 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। क्वेश्चन ये बोला गया कि एक क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल हमारे पास में दिया हुआ है और तीनों का तीनों 75 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो निकालना है क्या फोर्थ एंगल, तो फोर्थ एंगल को फिर से क्या मान लेंगे x मान लेंगे। लेट द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल भी x डिग्री, क्या कर लेंगे, लेट द फोर्थ एंगल बी x। चलिए नाउ सेम टू सेम स्टेटमेंट चलेगा, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हमको पता है सर, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं,
द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू होता है how much 360 डिग्री। देयरफॉर कितना देखो, तीन एंगल है 75 के बराबर, तो 75 प्लस का 75 प्लस का 75 प्लस का x बराबर कितना हो गया, ये आंसर 360। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना 15 कैरी 1, 7 प्लस 7 प्लस 7 कितना 21 प्लस 1 22, 225 हो गया, प्लस x हो जाएगा इक्वल टू कितना 360। क्लियर है। इसको उधर ले जाके क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस कितना 225। सो व्हाट इज आवर आंसर, x इक्वल टू हो जाएगा सर 10 हो जाएगा 5 तो हो गया कितना 5, ये जगह 5 में से जाएगा 2 तो कितना हो गया 3, और 3 में से जाएगा 2 तो हो गया 1, 135 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर। देयरफॉर द फोर्थ एंगल कितना हो जाएगा, देयरफॉर द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल बराबर हो जाएंगे 135 डिग्री। खड़ा खत्म। बहुत आसान क्वेश्चन है सब। चलिए डू इट फास्ट, बढ़ेंगे हम A4 आगे। हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, थ्री एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। अरे वाह क्या बात है। बोला गया है यहाँ पर कि सर तीन एंगल बिल्कुल बराबर है ना, तो अगर हम एंगल को x मानते हैं तो तीन एंगल कैसा हो जाएगा, x x x हो जाएगा। लेट द इक्वल एंगल भी, लेट द इक्वल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फिर से हम भी लिख दिए क्वाड्रिलेटरल बी एक्स डिग्री। नाउ एक यहां पर लगा सकते हैं स्टेप, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बराबर होता है कितना 360 डिग्री। देयरफॉर देखो तीन एंगल बराबर है ना, तो क्या करेंगे x प्लस x बराबर वाला को जोड़ लिए, प्लस का 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, राइट। x प्लस x कितना होगा 3x प्लस 120 इक्वल टू हाउ मच 360 डिग्री। तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा 360 माइनस कितना 120 डिग्री, यही ना करोगे, तो वैल्यू कितना हो जाएगा जी 3x बराबर, सर क्या हो जाएगा 042, राइट, यही ना आएगा डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट देखिए x वैल्यू कितना हो जाएगा, डिवाइड करते 3 से तो कितना होगा 240 डिवाइड बाई 3, ये कट जाएगा 80 से, कितना आ गया x बराबर कितना आ गया 80 आ गया। तो क्या निकालना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल्स। देखेंगे क्या, देयरफॉर द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। फिनिश्ड है ना। चलो जल्दी से लिखो, बढ़ेंगे हम आगे, 2 क्वेश्चन और बाकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, टू एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर 85 डिग्री एंड 75 डिग्री रेस्पेक्टिवली, द अदर टू एंगल आर इक्वल। क्या क्वेश्चन है, सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है। इसमें 2 एंगल दिया हुआ है, बाकी जो 2 एंगल है वो बराबर है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स। तो लेट कर लेते हैं, लेट द इक्वल एंगल बी एक्स डिग्री। नाउ क्या जानते हैं हम लोग, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बराबर होता है 360 डिग्री। देयरफॉर दो एंगल कितना है 85 है, और कितना है सर हम लोग का 75 है, प्लस कितना x प्लस x सही ना करोगे इक्वल टू कितना 360 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 10, और ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 16, 160 हो गया, प्लस का हो गया 2x इक्वल टू कितना 360। तो यहाँ से 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको कर लो माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 360 माइनस कितना 160 ना, यस इट इज हाउ मच 2x बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा सर 200 हो जाएगा, इट बिकम सर 200। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, x बराबर जाएगा 200 डिवाइड बाई हाउ मच 2, कट जाएगा 100 से, तो यहाँ कितना आएगा x का वैल्यू आया 100 डिग्री। तो क्या लिखना है आपको, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल्स। देयरफॉर द मेजर ऑफ इक्वल एंगल होगा, इक्वल एंगल्स बराबर हो जाएंगे 100 डिग्री। आंसर 100 डिग्री के बराबर होगा दोनों। आसान क्वेश्चन है सब। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर हटाया जाए।
सब के सब एक पैटर्न का क्वेश्चन दे दिया है, क्यों दे दिया इस तरह का, कुछ अलग देता पैटर्न है ना। तो वाकई से देखा जाए ना तो इस चैप्टर में मात्र 5 क्वेश्चन है जो पढ़ने लायक है, बाकी सब सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन हटा दें। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर। हाँ जी, क्वेश्चन बोला गया है कि इन द एडजेसेंट फिगर, ठीक है, बगल में फिगर दिया हुआ है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। देखो ध्यान से, बोला गया है बाइसेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर, मतलब जो एंगल को आधा कर दे। तो सर ये क्या किया, एंगल को आधा कर दिया, ये दोनों एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, सेम टू सेम। और क्या बोला गया है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, यानी कि सर ये एंगल और एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो गया तुम्हारा, ये बराबर हो जाएगा। ओके, इन अ पॉइंट पी, मीट इन अ पॉइंट पी, ये दोनों जगह मिल गया तुम्हारा, यहाँ जाके मिल गया, पी पर जाके मिल गया। ओके, इफ एंगल सी बराबर दिया हुआ है 100 डिग्री एंड डी बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए पी बी। ए पी बी निकालना है अपने को, ये एंगल निकालना है, ये कितना होगा। ठीक है, आ जाओ, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है सर एंगल सी बराबर दिया हुआ है 100 डिग्री एंड एंगल डी जो है कितना है तुम्हारा, 60 के बराबर है। एक बात यहाँ पर और बोला गया है, बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, है ना, बाइसेक्टर ऑफ क्या, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी, एंगल ए एंड बी मीट इन अ पॉइंट पी, मीट इन अ पॉइंट बोला गया है, पॉइंट पी। हम चाहते तो बोल सकते थे एंगल ए का बाइसेक्टर एपी है और बी का बाइसेक्टर कौन है, बीपी है। अब हमारे पास यहाँ पर जो बात है सर, हमको जो रूल पता है कि क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 के बराबर। दो दिया हुआ है तो दो का निकल जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी निकल जाएगा। चलिए लगाएंगे सिंपल सा रूल। नाउ वी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू हाउ मच, 360। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, यही ना। तो हम क्या करते हैं, एंगल सी और डी का वैल्यू पता है, इसको यहाँ पुट कर लेते हैं। तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी कितना है 100 के बराबर है और एंगल डी कितना है 60 के बराबर है, इक्वल टू कितना हो गया 360। एनी प्रॉब्लम, हमने यहाँ सिंपल सा वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। क्या क्या पता था, एंगल सी पता था और डी पता था, हमने यहाँ पुट कर दिया। यहाँ से क्या निकलेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी निकलेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल प्लस कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना 360। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी कितना बच जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल हो जाएगा 360 माइनस का 160, यही ना होगा। तो लास्ट में हम लोग का वैल्यू कितना होगा, ए प्लस का बी, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे सर 200 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है सर, कि हमारे पास बोला गया है एंगल ए और एंगल बी को बाइसेक्ट किया गया है, मतलब हाफ कर देंगे, है ना। तो हम दोनों तरफ आधा कर देते हैं, तब ना आधा होगा, हाफ होगा। क्या, एंगल ए को आधा किया गया और एंगल बी को आधा किया गया, तो कोई बात नहीं, हम दोनों को आधा कर लेते हैं। तो अगर हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें तो क्या बात सेटिस्फाई करेगा, तो कर दे, बस इतना ही है कि ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 वी गेट, क्या रिजल्ट आएगा देखिए ध्यान से, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो एवरीवन, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 इक्वल टू 200/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 2 को जो है ना कॉमन निकालो तो फिर कितना हो जाएगा 1/2 अंडर ब्रैकेट एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, देखो 2 से क्रॉस करोगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू 200 हो जाएगा ना, ये 2 यहाँ से उठ के जब यहाँ आएगा तो क्या मल्टीप्लाई कर लेगा, तो जो वैल्यू था हम लोग पहले वो तो वेरीफाई हो जाएगा, यानी जो प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग बिल्कुल सही है। लेकिन अब सवाल क्या है, अब सवाल ये है कि सर हमको निकालना है एंगल ए पी बी। तो एंगल ए पी बी के लिए हम ट्रेंगल पकड़ लेते हैं, कौन सा ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए पी बी। नाउ इन ट्रेंगल ए पी बी, ठीक है, इसमें 3 एंगल मिलेगा, कौन कौन सा एंगल मिलेगा, मिलेगा सर हम लोग को एंगल ए ये वाला पार्ट, बी का हम लोग का ये वाला पार्ट और पी का ये वाला पार्ट मिलेगा ना। तो इस तीनों को जोड़ेंगे, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, अभी तक जो आपने ये काम किया है वो क्या मतलब है इसका, कि सर देखो ध्यान से एवरीवन, हमें बोल सकते हैं कि सर एंगल ए और एंगल बी को मिला कितना हुआ था हम लोग का 200 हुआ था, कितना हुआ था, एंगल ए और एंगल बी को मिला कितना हुआ था 200 हुआ था।
लेकिन जब इसको आधा किया गया तो हम आधा को इसको मान लेते हैं, जबकि आधा तुम्हारा ए बी है। तो सर आधा हम लोग का ए बी है, तो ये और ये मिला कितना हो गया, 100 हो गया। तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो अब हम यही काम करने वाले हैं। तो हम एक इस चीज़ को ना सॉर्ट करने के लिए काम कर सकते हैं क्या, कि हम इस वाले एंगल को पकड़ ले, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस में एंगल ए पी बी, तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ए पी बी हाफ ऑफ, स्टेप छोटा हो जाएगा इससे, एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना, 180। ऐसा क्यों होता है, सम ऑफ ऑल ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है। ट्रायंगल में 180 होगा ना, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना, 180। बताओ कितना है वैल्यू, कितना के बराबर है, 100 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना एंगल ए पी बी इक्वल टू 180। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए पी बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100 इक्वल टू हो जाएगा सर 80 डिग्री। काम फिनिश्ड हो गया।